हर हर महादेव। साक्षी डिवाइन बाइट में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं जीरो ऑयल मिक्स वेज विद बीट रूट डो मोमो, जो कि बहुत ही हेल्दी है। ये हर एज के लोग इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशन बेस है। चलिए इसको बनाते हैं। मॉम्स स्पेशल मोमो। इसके लिए मैं आटा का डो लगाऊंगी। मैंने एक बीट रूट लिया जिसको ग्राइंडिंग जार में पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। आप चाहो तो किसी भी तरह बीट रूट का जूस निकालो और इस आटे में मिक्स करो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। मैंने एक स्ट्रेनर की हेल्प से ये पल्प नहीं डाला, क्योंकि पल्प सबको अच्छा नहीं लगता और शायद रोटी बन भी ना पाती उसकी उतनी अच्छी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बीट रूट है जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और विंटर्स में ये हमें बहुत ही न्यूट्रिशन देता है, तो हम इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये देखिए इसका जो डो लगता है वो खुद इतना सुंदर लगता है, इतना क्यूट सा लगता है कि पूछो मत। और इसके लिए मैंने बहुत सारी सब्जियां ली हैं जिसको मैं अभी ये सारी चीज़ों को डेजर्ट की हेल्प से सारी सब्जियों को मैं चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो मिक्सर में पल्प पे डाल के इसको चॉप कर सकते हो या सारी सब्जियों को ग्रेट कर सकते हो। और कुछ इस तरह की हो गई हैं। और मैंने जैसे बताया था कि जीरो ऑयल रेसिपी है, तो हाँ देखिए मैंने पैन में आपके सामने ही सारी सब्जियां डाली और मैं इसको सॉटे करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, उसकी हेल्प से इसका पानी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और हम तब तक इसको पकाएंगे जब ऐसे सूख जाएगा, सारी चीज़ें ऐसे पानी नहीं बचेगा। और क्योंकि हमको उसको डो के अंदर भरना होता है और तो थोड़ा चिपचिपा ना हो। तो जैसा कि मैंने पिछली बार रेसिपी दी थी तो उसमें थोड़ा ऑयल किया था हमने। अब मैंने इसमें किचन किंग मसाले डालूंगी और मतलब जो भी आपके पास मसाला हो थोड़ा बहुत वो डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशन बेस है। प्लीज़ अपने बच्चों को टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में डिनर में किसी भी टाइम दे सकते हैं। और इसके साथ आप चाहो तो सूप भी सर्व कर सकते हो। मैं सूप की रेसिपी जल्द से जल्द डालूंगी। मैंने सोचा है कि कम से कम 5 से 6 सूप की रेसिपी दे दूं, क्योंकि ये हेल्दी होता है और विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अब हम एक बहुत बड़ा सा लोई या पेड़े बना लेते हैं, उसकी हेल्प से पूरा बेल लेंगे। क्योंकि देखो मुझे तो ये डो देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं। इतना क्यूट सा उसका कलर आया है, जैसे बचपन में हम लोग च्युइंगम खाते थे बिग बबूल, वैसा ही कुछ। अब मैं एक कटोरी की उसकी पूड़ियाँ कट कर लूंगी, जो कि लास्ट में जाके हम उसमें मोमो का स्टफिंग स्टफ करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हमें बहुत सारी पूड़ियाँ बेलनी नहीं पड़ेंगी या जो भी रोटी बनाना है वो बेलना नहीं पड़ेगा, एक साथ ही बन के तैयार हो जाएगा। और ये मिनी बनाऊंगी मैं, क्यूट क्यूट से मिनी मोमो। और प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है हेल्दी रेसिपी देना और कम बजट कम ऑयल में। क्योंकि विंटर्स में सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती हैं और मेरे पापा बोलते हैं कि जितनी सब्जियां आप खा सकते हो उतना खाओ। और हमारा प्लेट जो होता है वो कलरफुल होना चाहिए। तो हम ऐसे सब्जियां तो डेली नहीं खा सकते बहुत तरीके से, तो कुछ इस तरह से हम कंज्यूम कर सकते हैं कि कभी आटा मोमो, कभी बीटरूट मोमो। मेरी आप रेसिपी जाके देखो, मैंने आटा मोमो भी दिया है। और ऐसे करके आप हेल्दी अपने बच्चों को दे सकते हो और वो बाहर के खाने से बचेंगे, क्योंकि मुझे मोमो बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोग होंगे जिनको मोमोज पसंद होगा, लेकिन वो मैदा की वजह से हम नहीं देते, हमारी मम्मी नहीं देती। तो हम छोटे छोटे, देखना सेम ही पैन में मैंने पानी गर्म कर लिया और मैंने उसको धुला नहीं क्योंकि उसका फ्लेवर भी आएगा। और फिर मैं ये कैबेज के पत्तों को रख ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ऑथेंटिक लुक आता है और चिपकता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा ये चैनल जो है वो हेल्दी रेसिपी के लिए है। मैं मेरा टारगेट रहेगा कि मैं बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही कम मसालों में सब्जियां बनाऊं और सबको न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ें दे दूं। और मैं खुद भी ये ट्राई करना चाहती हूँ। इससे आप वेट लूज़ कर सकते हैं, आप बिना गिल्ट के ये डाइट में ले सकते हैं। ये चीट मील नहीं, नॉर्मल मील में ले सकते हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाएंगे, क्योंकि पकना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टीम कोई भी चीज़ होती है तो बहुत अच्छी होती है। साइड बाय साइड मैं चटनी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें प्याज लहसुन मिर्च। ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, फिर मेरी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। और इसको भी हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। सोच रही थी कि लोग झूठी मोमोज को विलेन बनाए हुए हैं, बस हमें उसका डो और स्टफिंग बदलना होगा और उसमें ऑयल थोड़ा कम करना होगा। फिर उससे हेल्दी रेसिपी मुझे नहीं लगता कि कोई और होगी, क्योंकि ये स्टीम है, वेजीज है और बीट रूट भी गया और आटा भी है। तो आप बनाने के तरीके को बदलो, फिर वो हेल्दी वर्जन में हो जाएगा। मैं आपको पूरी तरह ट्राई करूंगी, जितने भी फास्ट फूड है उसको हेल्दियर वर्जन में ला के दूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें
और मेरा मानना है कि खाना खाना है तो बहुत ही हेल्दी ही रखते हैं, और वो हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।